दिन भर की स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं ताहिर लतीफ। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जमान खान और स्पिनर उसामा मीर को बिग बैश लीग खेलने के लिए एनओसी जारी कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह एनओसी इन खिलाड़ियों के वर्कलोड और पाकिस्तान मेंस टीम के फ्यूचर टूर प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए जारी किया है। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5 मैचों के लिए एनओसी जारी किया गया, जबकि जमान खान को यह एनओसी 4 मैचों के लिए जारी किया गया है। ये तमाम मैचेस 7 से 28 दिसंबर के दरमियान होने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के दारुल-हुकूमत कैनबरा में मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने तमाम शोबे में भरपूर एक्सरसाइज की और वो भरपूर एक्शन में नजर आए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 साइड में शामिल पेसर माइकल नीसर बाहर हो गए हैं। माइकल नीसर ने टेस्ट सीरीज से कबल एहतियात के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर 11 के मैच से दस्तबरदारी इख्तियार की है। जॉर्डन बिकिंगम बुध से मानुका ओवल में 4 रोजा मैच में 33 साला तेज गेंदबाज की जगह लेंगे। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच बुध 6 दिसंबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में कौन स्पिनर खेलेगा? 1 होगा या 2 होंगे? कौन सा विकेट कीपर होगा? मैं हूंगा या मोहम्मद रिजवान? ये वो सवालात हैं जो टीम मैनेजमेंट से पूछे जाने वाले हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर विकेट कीपर सरफराज अहमद ने कैनबरा में आज प्रैक्टिस सेशन से कबल मीडिया से बात की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, हमारा काम तैयार रहना है और परफॉर्म करना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, यह कहना कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपसेट करेगा, यह गलत है। हम कोई छोटी टीम नहीं, हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के पास स्पेशलिस्ट हैं तो हम भी कम नहीं, हम यहां जीतने के लिए आए हैं। सरफराज अहमद ने कहा, बतौर साबिक कप्तान बाबर आजम शान मसूद का मुकम्मल साथ दे रहे हैं, प्लानर्स में हिस्सा लेते हैं, अपनी राय देते हैं और ये सबसे खुश आइंद बात है, इसलिए कि साबिक कप्तान की जानिब से ऐसा कम होता है। सरफराज अहमद ने डेविड वार्नर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया, ताहम ये भी कहा, कोशिश करेंगे इनको अच्छा स्टार्ट ना लेने दें और उन्हें जल्द आउट करें। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सलमान बट के अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंसी का मामला भी खटाई में पड़ गया। सलमान बट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान से 1 रोज पहले अफगानिस्तान की जानिब से पेशकश हुई थी। सलमान बट का कहना है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने मुझसे आइंदा आने वाली सीरीज के लिए 25 रोजा कैंप के लिए कंसल्टेंसी के लिए राब्ता किया था। साबिक क्रिकेटर ने कहा, इस दौरान पीसीबी में मुझे ऑफर हो गई तो मैंने उसको तरजीह दी, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान से अभी तक दोबारा राब्ता नहीं हुआ। वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हरा दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन के तौर पर खेलने वाली जॉस बटलर 11 टीम का अंजाम पहले ही बुरा था, लेकिन उसके बाद नए अज़म के साथ कैरिबियन मैदानों में जाने वाली बरतानवी टीम को आज पहला बड़ा झटका लगा, जब वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को सीरीज के पहले वनडे मैच में 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। नॉर्थ साउंड में खेले गए मैच में मेहमान इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग की और मुकर्रर 50 ओवर्स में पूरी टीम 325 रन बना सकी। जवाब में शाही होप की जारहाना इनिंग्स की बदौलत वेस्टइंडीज ने 48.5 ओवर्स में 6 विकेटों पर 326 रन का हदफ हासिल कर लिया। शाही होप 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 83 बॉल्स पर 109 स्कोर के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे।